हर्ष, हर्ष आपको आवाज़ आ रहा है मेरा? आ, थोड़ा थोड़ा माइक पे हाथ रखिए, फ़ैन का आवाज़ उसमें ये हो रहा है। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है फिलहाल? कैलकुलेटर वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है? ओके चलिए बढ़िया। मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है ना? मैं खुद नहीं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको? ओके फाइन। आज के दिन हम मेरा सिर्फ ऑडियो आएगा अब तक और अपना वाइट बोर्ड आएगा। फाइन। ओके चलिए शुरू करते हैं। आपके माइक्स ऑफ कर लीजिए। जब मैं आपको कॉल करूंगा कि आपको आंसर देना है तो आपका माइक आप अनम्यूट करेंगे एंड आंसर देंगे। मैं जिसका नाम कॉल करूंगा, आज हम आप दोनों ही हो, वैष्णवी एंड हर्ष, सो आई विल कॉल योर नेम जब आपको आंसर देना है। फाइन, तब तक आप म्यूट रखिएगा। शुरू करना है। जो फर्स्ट सेशन आप लोग नहीं थे इसमें, वो शुरू कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का अभी 10th हुआ है ना, दोनों का? थोड़ी देर शुरू, हाँ थोड़ी देर शुरू रखिए माइक। हर्ष आपका? और 11th कॉमर्स ही लेना है, ये डिसाइडेड है? ओके चलिए चलिए चलिए। तो कॉमर्स में आपको पता रहेगा सबसे बेसिक सब्जेक्ट क्या, तो कॉमर्स का जो सोल होता है, साउल, आत्मा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो क्या है पता है आपको? कॉमर्स, कॉमर्स का आत्मा क्या है पता है क्या? अकाउंट्स। मेजर मेजर पार्ट अकाउंट्स है, बराबर। तो आपको अगर कॉमर्स में खुद का एक बेस बनाना है, खुद को एक स्टेबिलिटी लाना है, तो आपका क्या पक्का होना चाहिए? अकाउंटिंग, बराबर। मतलब हर चीज़ जो कॉमर्स में बात होगी, जो भी रिजल्ट्स बाहर आएंगे, मान लीजिए कोई एक XYZ कंपनी है, उसके प्रॉफिट्स वो लोग बोल रहे कि इतना प्रॉफिट हमने अर्न किया, तो ये कहाँ से बता रहे हैं ये लोग? एनी आंसर्स? ये लोग कहाँ से बोलते हैं कि हाँ ये मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? हर्ष, अरे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है क्या आपके वहाँ पे आसपास? नाउ मुझे बताइए, जो कंपनीज के प्रॉफिट डिक्लेयर होते हैं तो ये कहाँ से बताए जाते हैं? कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिलता होगा उनको। एनी गेसेस आपकी तरफ से? वैष्णवी? ठीक है। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है ना, आप साल भर क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, ठीक है। अभी तक स्कूल टाइम में यही चीज़ हुआ है। 1 ईयर यू स्टडी, राइट। देन एक एग्ज़ाम होता है मार्च में, फरवरी या मार्च, राइट। देन उसके क्या आते हैं? बराबर। सेम वे अकाउंटिंग होता है। और ये कैसे होता है ये हम कल सीखेंगे सब लोग साथ में। सो शैल वी स्टार्ट? ओके चलिए। अभी जो है ना, अकाउंट्स, जैसे मैंने बोला कि अकाउंट्स थ्रू आउट द लाइफ आपको लगने वाला है। इफ़ यू आर टेकिंग कॉमर्स, तो अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट आपको थ्रू आउट द लाइफ लगने वाला है, ठीक है। तो अकाउंट्स के कुछ टर्म्स है या कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो हमको थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड लगने वाले, थ्रू आउट द लाइफ लगने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो भी रूटीन का जो एक ये रहेगा, कन्वर्सेशन रहेगा, वो इन टर्म्स में ही होगा। या तो हमारे कन्वर्सेशन में ये वर्ड्स हमको सुनने को मिलेंगे, अरे भाई सेल हो गया, परचेस किया हमने इतना, इतने डेटर्स है, इतने क्रेडिटर्स है,
ये वर्ड्स हमको सुनने मिलेंगे। तो ये वर्ड्स क्या है ना, ये हम एक समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी मीन, कि मैंने अगर बोला कि मेरे क्रेडिटर्स 5 लाख के हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये पता है कि आपको? वैष्णवी आपको पता है? हेलो? मतलब जिससे आपने उधार लिया है। जिससे हमने उधार लिया, एग्जैक्टली। सो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स हमको सीखने हैं पहले। मतलब हम अकाउंटिंग का एक्चुअल शुरुआत जहाँ से करेंगे उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक बेस बना रहे हैं, वोकैबुलरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं, सो दैट जब भी आपको कुछ एग्जाम्पल मैं दूँ या मैं कुछ आपके सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस सिचुएशन में क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं और इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहे हैं सर। और रूटीन लाइफ में भी ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि ये जो वर्ड्स है इन्हीं के अराउंड ट्रांजैक्शन बोले जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए कोई बोल रहा है कि वो मेरा डेटर है या उससे मुझे 2 लाख रुपए आना है, इसका मतलब हिस्ट्री में कुछ हुआ होगा, उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बराबर। आर यू गेटिंग? यस। कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा। अगर मैंने बोला है ये ए भाई साहब जो है ये मेरे डेटर है, तो आनंद और उनके बीच क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा? एनी गेसेस? मैंने इनको सेल किया होगा, ये इसका मीनिंग होता है। मतलब ये मेरे डेटर अगर बन रहे हैं तो इनको मैंने कभी ना कभी सेल किया होगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आएगा आपको, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये भी चीज़ समझ में आएगी। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने सबके साथ शेयर किया है वही एग्जाम्पल मैं आप दोनों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक लिखने को नहीं बोलूँगा आप लिखना मत, और आपको अलग से समय दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। रेडी? यस। हर्ष आर यू रेडी? यस। अरे थोड़ा नाश्ता पानी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, तो आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। एंड आई गेस हर्षा भी आ गए सेशन में। हर्षा, यस। अरे बताओ ना, आगे हो, प्रेजेंट ही लगाओ फिर। हाँ। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं सेशन शुरू कर देता हूँ ना और आपके सामने अगर मेरा ये वाइट बोर्ड दिख रहा है ना, तो मेरे को पता नहीं है किस किस ने ज्वाइन किया है, किस किस ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी तरफ से आप कंसिडर करिएगा कि मेरे को नॉलेज नहीं है कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैं स्काइप देख नहीं पाता हूँ, जब मैं ये वाइट बोर्ड मेरे सामने रखता हूँ ना तो मैं स्काइप देख नहीं पाता हूँ। फाइन, चलो। ओके। हाँ, तीनों लोग हैं। हर्षा, आपने ये एग्जाम्पल कल सीखा है, फिर भी अब थोड़ा वापस से देखिए, और कुछ नई चीज़ें समझ में आती है क्या कल के एग्जाम्पल में? फाइन। और हर्ष एंड वैष्णवी, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना और ध्यान लगा के देखना ये एग्जाम्पल में कैसे एक एक चीज़ हम सीखने वाले हैं बाद में। तो हर्षा, हमारे दोस्त कौन है? हर्षा, हाँ सर। हमारे फ्रेंड कौन है एग्जाम्पल में? हमारे फ्रेंड कौन है? मैंगो। राजू भाई। अरे मैंगो हमारे दोस्त होंगे तो हम खा पाएंगे क्या मैंगो को? नहीं सर, राजू भाई। राजू भाई हमारे दोस्त है। ओके, इन्होंने क्या सोचा? मैंगो का बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंगो का बिजनेस शुरू करना है। समर सीजन चल रहा है, मैंगोज अच्छे खासे आए हैं, तो राजू भैया ने क्या सोचा, हम मैंगो का बिजनेस शुरू करते हैं। मैंगो की क्या शुरू करते हैं? ट्रेडिंग। क्या शुरू करते हैं? ट्रेडिंग, परचेस एंड सेल। अच्छा एक बात बताओ तीनों लोग, आपको जो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा वो क्लियरली विजिबल है? मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉन्ट्स क्लियर दिखते हैं आप लोगों को, पढ़ने लायक है या ब्लर हो रहे हैं? यस यस यस। क्लियर है ना? हाँ बताना, इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट आउट मेरे को बताइएगा।
और फॉन्ट साइज ओके है? Yes, yes. ओके चलिए, तो ये राजू भाई के पास कितने रुपए थे हर्षा? 1 lakh. 1 लाख। ये 1 लाख रुपए से क्या किया राजू भाई ने? सोचा अपने पास 1 लाख रुपया है तो अभी समर सीजन है तो हम क्या करते हैं, मैंगोज का बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्यों करना है, क्या इंटेंशन है बिजनेस करने का? To earn profit. टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस का यही इंटेंशन होता है। ये चीज आपको क्लियर है क्या? कमर्शियल एक्टिविटी किस लिए की जाती है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए, राइट? तो फर्स्ट डे आज है 6 मई। राजू भाई ने 6 मई 2020 को उनका बिजनेस शुरू करने का ठान लिया मॉर्निंग में। तो चले गए ये अपने बाजू वाले के पास, ये मिस्टर एम है, इनका एक शॉप है ना यहाँ पे, वैकेटेड है, खाली पड़ा है, एम्प्टी शॉप है एक, जहाँ पे अभी कोई टेनेंट नहीं है। तो राजू भाई चले गए एम के पास, बोले भैया मेरे को मैंगो का बिजनेस शुरू करना है तो आपका शॉप रेंट से चाहिए। तो एम भाई साहब ने क्या बोला, ले लीजिए शॉप रेंट से, लेकिन डिपॉजिट देना पड़ेगा 20,000 रुपया, जो मैं आपको बाद में वापस करूंगा जब आप शॉप खाली करोगे मेरा। यही चीज़ हुआ था हर्षा? Yes. और रेंट कितना डिसाइड हुआ था मंथली? 2,500. सो वी विल बी पेइंग अ रेंट ऑफ 2,500 पर मंथ, ठीक है। अब शॉप तो आ गया। शॉप किस लिए आया, हम मैंगोज लाएंगे, शॉप में रखेंगे, लोग आएंगे हमारी शॉप से खरीदेंगे, इसलिए शॉप लग रहा था, बराबर। अब राजू भैया ने सोचा बहुत सारे आम लाने हैं मेरे को, बहुत सारे, बहुत बार लाने हैं। अ नंबर ऑफ टाइम्स आई विल बाय एंड अ नंबर ऑफ टाइम्स आई विल सेल, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मेरा खुद का एक व्हीकल रहे तो क्या बात है। तो उन्होंने क्या सोचा, छोटा हाथी लाया, टाटा एस, टाटा एस, छोटा हाथी। इन्होंने एक सेकंड हैंड व्हीकल देखा, कितने का देखा हर्षा? 30,000. 30,000, ठीक है। ये कितने साल चलेगा? 3 years. पेपर पे 3 इयर्स चलेगा और एक्चुअल में Lifetime. जब तक चल सकता है तब तक. हाँ, हम जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे उसको, ठीक है। हाँ. ये हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने शॉप ले लिया। फिर ये हुआ हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल ले लिया। अब मेन चीज़ क्या लेना पड़ेगा अपने को वैष्णवी? 2 चीज़ आ गई, लेकिन क्या चीज़ लेना पड़ेगा अब हमको? Mangoes. मैंगोज। हर्ष, आर यू एग्री, मैंगोज लेने पड़ेंगे अभी? Yes. क्योंकि जिसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो भी तो होनी चाहिए चीज़ हमारे पास। तो हम चले गए मार्केट में। हम कहाँ चले गए? सब्जी मंडी बोलते हैं हम लोग, वहाँ चले गए। कौन मिलेंगे हमको फिर? हमको मिलेंगे श्याम भाई, श्याम भैया, ठीक है। तो राजू भैया ने इनसे क्या डील किया कि आई विल बाय 150 kg ऑफ मैंगोज। क्या रेट लगाओगे? तो रेट हम लगाएंगे 80 रुपीज़ पर kg। कितना हिसाब होगा? कैलकुलेट, वैष्णवी एंड हर्ष कैलकुलेट करिए। 12,000 एग्जैक्टली। और हमने इनको क्या किया, कैश पे कर दिया इमीडिएटली, तुरंत, हाथों हाथ पैसा लगेज दे दिया, तुरंत दे दिया। अब इनका न अपना कोई संबंध रहेगा क्या लेन देन का? हिसाब हो गया, हमने मैंगोज लिए, उनको पैसे दे दिए, जयराम जी की। आगे फिर आए हम, बाबू भैया का शॉप लगा। किनका शॉप लगा? बाबू भैया का। इनसे कितना आम लेना है हर्षा? 40 kg. क्या रेट लगाया बाबू भैया ने? 100 rupees. क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? बाबू भैया बहुत होशियार थे, वो राजू को अच्छे से पहचानते थे। राजू तो पैसे लाया नहीं होगा, इसको उधार देना पड़ेगा, इसलिए 80 रुपए का आम उन्होंने कितने में लगाया? 100. 100। तो कितना बिलिंग हुआ वैष्णवी?
बराबर। माइक बैकग्राउंड में किसी का आवाज़ आ रहा है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करिए, जब तक आसपास आपके कोई है तब तक म्यूट करिए, फिर ऑन कर लीजिएगा। बाबू भैया को हमने पैसे दिए क्या? कैश पे किया क्या? नहीं। नो कैश पेड येट, विल पे आफ्टर 15 डेज। ठीक है, तो बाबू भैया ने हमको क्या दिया? बाबू भैया बोले राजू मैं आपको जानता हूँ, बचपन से पहचानता हूँ, आप मैंगोज बेफिक्र होके ले जाइए, पैसे आप 15 दिन बाद ला के दीजिए। तो हमारा क्या था वहाँ पे, एक राजू का क्या था बाबू भैया के पास? पहचान था। उसका बेनिफिट क्या मिला राजू को? बाबू भैया ने उनको क्या दिया? क्या दिया बाबू भैया ने? यूजुअली देखो, एक सिंपल वर्ड में मैं क्रेडिट समझाता हूँ। कोई चीज़ अच्छी करते तो नहीं बोलते कि अपन यार उसने बहुत अच्छा किया, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट देना। क्या बोलते हैं? व्हेन वी अप्रिशिएट समवन, तो उसको बोलना है क्रेडिट देना उसको। तो सेम वे बाबू भैया ने राजू को क्या दिया? क्रेडिट। किस वजह से दिया? अरे क्या हुआ, आंसर्स दो ना, गेस करो, कोई नहीं गलत आया, जो भी आंसर आपको लग रहा है दीजिए। ये टर्म समझा क्या आपको, क्रेडिट? वैष्णवी एंड हर्ष यस यस। पहचान था, इसलिए हमने उसको थोड़ा ढील दिया, लिबरल, एक लिबर्टी दिया, और एक क्या बोल सकते, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आप आज नहीं 15 दिन बाद पेमेंट लाके दोगे तो भी मुझे चलेगा, ऐसा बाबू भैया का कहना है। तो उन्होंने राजू को दिया क्रेडिट। ठीक है, अब क्या खबर फैली थी हर्षा? हर्षा क्या खबर फैली? कि राजू भाई ने हाँ जी, मैंगो का सेल चालू किया है। राजू भाई ने मैंगोज खरीद के लाए। कौन कौन आ गया फिर खरीदने? ABC। 3 लोग आ गए, और Yes. तीनों ने ही पूरा माल हजम कर लिया। पूरा जो स्टॉक लाया था वो पूरा इन तीनों ने ही खा लिया। कितना लिया इन्हें? नहीं सर, 10 kg। अच्छा 10 केजी बाकी है। 90 kg। ओके, हाँ। 10 केजी बाकी है, 90 केजी इन्होंने लिया। क्या रेट लगाया हमने इनको? 125 kg पर किलो। 125 पर किलो। कितना हुआ अमाउंट? आप कैलसी यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये जो अमाउंट आपने निकाला, ये कैलसी पे निकाला या कैसे निकाला? ये वाला जो 90 इंटू 125 है, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कि पेपर पे पूरा सॉल्व कर रहे हो? पेपर। सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, करिए। 11,250। ये हर्षा का वॉइस है? नहीं वैष्णव। वैष्णवी, अरे सिमिलर वॉइस है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। आगे, और हर्ष आप भी पार्टिसिपेट करिए प्लीज़, अगला आंसर हर्ष देंगे। ये बी भाई साहब ने 70 केजी मैंगो बाय कर लिया राजू भाई से, इनको भी 125 का ही रेट लगाया गया। तो अमाउंट कितना होगा इनका? हर्ष अमाउंट कितना होगा? 8,750। कैसे कैलकुलेट किया? मल्टीप्लिकेशन पेपर पे किया या हाथ, कैसे, कैलसी या मोबाइल का कैलकुलेटर? पेपर पे किया है, वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट, यू आर नॉट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन कैलसी। लास्टली हर्षा, कितना बचा था इनको देने के लिए, कितना दिया इनको सी भाई साहब को? 20 kg। 20 केजी। 20 kg। पर क्या बात हुआ था, सी भाई साहब ने क्या बोला राजू को? मैं पैसे बाद में दूंगा। तो फिर राजू ने क्या किया? 130 kg। हालांकि बाकी लगाया। रेट बढ़ा के लगा दिया, यस।
बाकी लोगों को तो 125 से दिया, और ये जनरली होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये सिनारियो रखा, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, इसका कैश आ गया अपने पास, इसका कैश आ गया, इनका आया क्या? नहीं आया। ओके, नो। चलिए, तो अभी कितनी एक्टिविटीज हुई है हमारी अभी तक पूरे दिन भर में? पूरे दिन भर में कितनी एक्टिविटीज हुई? पहली एक्टिविटी हर्षा क्या हुई? शॉप लिए रेंट पे। अरे उसके पहले भी कुछ तो हुआ होगा, सबसे पहले मैंगो का बिजनेस स्टार्ट करना। ये थॉट आया, तो थॉट आने के बाद हमने डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद 1 लाख रुपया लगाया भी ना, हाँ, यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल माने क्या? ये बिजनेस ओनर ने खुद के बिजनेस को दिया हुआ पैसा। पैसा या लोन। ठीक है, आपके नंबर पे आज एक लिस्ट आया है, 2 पेपर का लिस्ट आया है, देखा है सबने? इंग्लिश, Yes, sir. इंग्लिश टाइप है, इंग्लिश बहुत कम है, हिंदी बहुत ज़्यादा है, तो वो नोट्स पढ़िएगा फिर से। ठीक है, उसको ल्यूसिड लैंग्वेज में हमने बनाने की कोशिश की आपके लिए, कि आपको ये टर्म्स है ना फटाफट समझते जाए। तो बोलिए कैपिटल मतलब क्या? अपने बिजनेस को दिया हुआ मतलब पैसा। एग्जैक्टली, ओनर ने अपने बिजनेस को दिया हुआ पैसा, इसका मतलब क्या है? कैपिटल। मतलब ओनर जो खुद देता है लोन, उसको बोलना है कैपिटल, और बाहर वालों से अगर हमने पैसा लिया तो उसको बोलना है लोन। क्या बोलेंगे? लोन। ओके, चलिए आगे, फिर क्या इवेंट हुआ? उन्होंने शॉप ली रेंट पे। शॉप लिया रेंट पे, तो ये क्या दिया हमने? डिपॉजिट। वापस मिलने वाला है क्या? ये वापस मिलने वाला है हमको? यस। कब मिलेगा? शॉप वैकेट होने के बाद। तो हम शॉप अभी वैकेट करने वाले हैं क्या? नहीं। नहीं, तो ये फ्यूचर में मिलेंगे, तो इसको बोलना है असेट। क्या बोलना है? असेट। असेट। असेट मतलब क्या कि हमारा पैसा, हमारा किसी चीज़ पे एक राइट बनता है कि हम उससे पैसा ले। क्या बनता है? हमारा अधिकार, हक बनता है कि हम फ्यूचर में जाके उस पर्टिकुलर डेट पे जब वो इवेंट स्ट्राइक होगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब 20,000 रुपये लाओ, हमने आपका शॉप खाली कर दिया। ऐसा ही करेंगे। यस। तो ये होता है असेट। असेट का मतलब ही ये है कि आपका अधिकार है उस चीज़ पे, कभी ना कभी आप उसको वसूल करोगे पैसों में। समझे? ये हम और देखेंगे बाद में, इतना समझिए कि ये हो गया हमारा असेट, जो हमने अभी तात्पुरता किसी और के पास दिया है। ठीक है, लॉकर पता है? बैंक का लॉकर पता है आप लोगों को? यस। यस। सभी को पता है? सभी को पता है बैंक का लॉकर, या बैंक में एफडी करते हैं, ये चीज़ पता है? यस। यस। तो मुझे बताइए, मान लीजिए आपके पास ढेर सारे गहने हैं, ढेर सारे सोने की चीज़ें हैं, और आपने बैंक में ले जाके रख दी लॉकर में, तो वो चीज़ें किसकी रहती है? मान लीजिए वैष्णवी चली गई उसकी चीज़ें लेके बैंक में रखने के लिए, तो ये चीज़ किसकी रहेगी? कभी भी वैष्णवी की रहेगी या बैंक वालों की? वैष्णवी की। अरे अरे, क्या हो गया? कॉन्फिडेंटली बोलो, ये चीज़ आपकी है, आप ही का अधिकार रहेगा उस पर। कॉन्फिडेंटली बोलिए एक बार। नहीं समझा क्या लॉजिक? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नाउ नाउ यस। वैष्णवी के वहाँ पे नहीं पहुँच रहा क्या आवाज़? ये आप बताओगे। इज समथिंग रॉन्ग देयर इन कनेक्शन? यस, पोर कनेक्शन। ओके ओके, नॉट एन इशू। सो अभी यस। यस। तो
आपके पास सोने की चीज़ें हैं जो आप घर पे नहीं रखना चाहते, आप बैंक के लॉकर में रख रहे हो, ठीक है। तो अगर बैंक के लॉकर में रख रहे हो तो इस पे अधिकार किसका है, बैंक का क्या वैष्णवी का? मेरा हाँ किस? मेरा हाँ, सिमिलरली आप मान लीजिए आप पैसे रख रहे हो उस शॉप ओनर के पास कुछ समय के लिए, जब तक आप वो शॉप यूज करने वाले हो, तो ये पैसा किसका है, आपका क्या शॉप ओनर का? मेरा यस, तो दिस इज कॉल्ड एज असेट। असेट का प्रॉपर्टी है किसी एक दिन आप वो इवेंट जब आएगा, प्रॉपर इवेंट जब आएगा तो आप आपका पैसा वसूल कर सकते हो फिर से, उसको बोलना है असेट, ठीक है। और ये रेंट क्या है, ये रेंट क्या है? क्या है? हर्ष, अरे इस दे सभी ठीक चल रहा है ना सेशन में, या आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है? आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिप्लाई राइट नाउ। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है। हेलो हर्ष, ये जो रेंट हम पे करने वाले पर मंथ, ये हमारा क्या है, खर्चा है कि क्या है? खर्चा। क्यों खर्चा, मतलब क्या? एक्सपेंस मतलब क्या? मतलब क्या? एक बार जो हो गया वापस मिलता है क्या वो? नहीं नहीं मिलता, इसलिए उसको बोलना है खर्चा। और ये होता है नॉमिनल अकाउंट, ये बाद में सिखाऊंगा, जस्ट लिख लो आप बाद में। उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड इवेंट, सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है, व्हीकल व्हीकल परचेस किया, टाटा है टाटा व्हीकल। कितने दिन यूज करने वाले हैं, 3 साल। तो ये हमारा क्या है फिर से, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है, कोई तो धीरे से बोल रहा है, विस्परिंग कर रहा है। फिक्स एसेट्स, कौन था वो विस्परिंग वाला? थोड़ा जोर से बोलिए। गलत आंसर, गलत आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई इवैल्यूएशन नहीं कर रहे, हम कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए ही एक जगह आए हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्यों, फिक्स एसेट्स क्यों? क्योंकि हम 3 साल यूज करने वाले, अब चेंज करने वाले क्या, इसको फिक्स करने वाले इसको, बराबर। यस ओनरशिप किसका है, हमारा है, इसलिए असेट। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मैंगोज बाय किया मैंगोज बाई किए, बाइंग या परचेसिंग बोलेंगे हम लोग, बराबर। क्या हुआ, यस किन से किया, शाम बाय श्याम भाई और बाबू भाई। बाबू बाय तो श्याम भाई से जो किया उसका कैश पे कर दिया था, यस तो वो होगा कैश परचेस। सब क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कैश परचेस, परचेस में भी कैश परचेस, परचेस में भी क्या है, ये कैश परचेस, मतलब जिसका कैश हमने तुरंत दे दिया। और बाबू भाई से जो किया वो क्या है, क्रेडिट परचेस क्यों ऐसा है, बाबू भाई ने हमको क्रेडिट दिया इसलिए हम बोलेंगे क्रेडिट परचेस। और बाबू भैया हमारे कौन बन जाएंगे अभी, क्रेडिटर क्यों, क्योंकि हमने उनसे उधार लिया है या उन्होंने हमको क्रेडिट दिया है। यस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में अगर बात किया जाए तो, बराबर। और हम क्या बन जाएंगे उनके, हम क्या बन जाएंगे, डेटर, डेटर डेटर, हम बनेंगे डेटर। यहाँ पे लिख रहा हूँ 4000 के नीचे। थोड़ा दिक्कत दे रहा है मेरा टैबलेट आज लिखने में, फिर से पॉइंट्स खत्म हो गए मेरे पेन के, सो थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा स्लो चलेगा। फिर आगे क्या हुआ, यस आगे क्या हुआ, मैंगो सेल किए हमने तो ये हुआ मैंगो सेल किए सेल, ये हुआ सेल का ट्रांजैक्शन, बराबर।
और इनको क्या बोलना है, एबीसी को कस्टमर। सुना है ये वर्ड कस्टमर? Yes. कस्टमर सुना होगा ना वर्ड, अरे कस्टमर आया देख काउंटर पे, जनरली यूज करते हैं लोग। ओके ये तीनों हैं हमारे कस्टमर जिनको हम करने वाले हैं सेल। ए और बी को कैसा सेल किया हमने, कैश में, तो ये क्या हुआ, Cash sell. Cash sell. और आखिरी वाला Credit sell. तो अब क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट सेल करने की वजह से क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, We are creditor. हम क्रेडिटर, और सी Debtor. एग्जैक्टली करेक्ट। समझा यहाँ तक? Yes. अब ये जितने भी आपके सामने एक्टिविटी दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जितना भी एक्टिविटी हुआ है दिन भर में उस एक्टिविटी को क्या बोलना है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली। ट्रांजैक्शन का खासियत क्या है हर्ष? Any event which can be expressed in terms of money. Getting my point? नहीं? सुनिए, राजू भाई निकले घर से, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, क्रांति चौक तक एक राउंड लगाया। एक घर से निकले और 5-10 किलोमीटर का एक राउंड लगाया, मार्केट में गए, मार्केट में पूछताछ की उन्होंने, मैंगो का रेट क्या चल रहा है, सिर्फ पूछताछ की। तो मैंगो वाले ने बोला भैया 150 रुपये किलो चल रहा है। राजू भैया बोले अरे नहीं होना। यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ कि ट्रांजैक्शन हुआ? इवेंट हुआ। क्यों? राजू भैया ने कुछ खरीदा नहीं, बेचा नहीं, इसलिए इवेंट हो गया ये, बराबर। वैष्णवी कनेक्शन लूज है क्या आपके वहाँ पे? वैष्णवी हेलो। और एक चीज, अब राजू भैया ने बोला मैं 10 kg मैंगोज परचेस करके लाया हूं, इतना ही बोला उन्होंने अपने को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Yes, sir. राजू भाई ने 10 kg मैंगोज परचेस करके लाए, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बोला, बस इतना ही बोला 10 kg मैंगो मैं परचेस करके लाया हूं। क्या है ये चीज? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? है तो ट्रांजैक्शन, लेकिन इसको मॉनेटरी टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया क्या? कितने पैसे लगे ये बताया क्या उन्होंने अभी तक? नहीं। तो ये हम अकाउंटिंग में लेंगे क्या अभी? नहीं लेंगे। तो ये होता है ट्रांजैक्शन का खासियत कि ट्रांजैक्शन में पैसा और एक्टिविटी दोनों एक्सप्रेस करेंगे साइड बाय साइड। समझे आप लोग? अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड लेंगे जिसको पैसे में एक्सप्रेस किया जाता है। फाइन। सो ऑल दीज आर ट्रांजैक्शंस। क्या है? Transactions. चलिए नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है 5 मिनट लेकर। आप मुझे बताइए आज जो राजू भैया ने एक्टिविटी किया है 6 मई को, सिर्फ इतना एरिया देखिएगा, मैं जो लाइन बता रहा हूँ अभी हाईलाइट करके, बस उतना एरिया देखना है आपको। मार्केट से लेके ये सेल्स तक, इधर तक, ये बाइंग एक्टिविटी या परचेसिंग एक्टिविटी एंड सेलिंग एक्टिविटी, ये दोनों में उनको प्रॉफिट कितना बच गया ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं आप लोग आपकी नोटबुक में। समझा? वैष्णवी, हर्ष, समझा आपको? हेलो।
हेलो हेलो, अरे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस यस, आवाज क्लियर है। बीच में कनेक्शन लूज हुआ था शायद मेरे एंड पे, है ना? नहीं, ओके, आंसर नहीं आ रहा। तो यू आर कैलकुलेटिंग द आंसर, यस। या प्लीज़ गो अहेड एंड जब आप फिनिश कर लो तब एक बार कॉल करिए मेरे को कि हो गया है। तो 600, 6,600। किसने बताया ये? ओके ग्रेट, अभी इसका देखते हैं। हर्ष का क्या आता है देखते हैं, और हर्षा का भी क्या आता है देखते हैं। सर 8,000। 8,000, ओके लेट्स चेक आउट, देखते हैं कैसे हो गया। हर्षा आपका हो गया? यस सर, 6,600। ओके लेट्स चेक आउट नाउ। कैसे कैसे देखो, मेरा प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे परचेस लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना क्वांटिटी परचेस किया वो लिखता हूँ, उसका रेट क्या लगाया था और अमाउंट कितना हुआ था। ये शाम से कितना परचेस किया था बताएंगे? इतना ही किया था, 50 kg। @80, यस। 12,000। 12,000। बाबू भैया 30 के 40। कितना? 40 kg। 40 kg100। that amounts to 4,000 and total amounts to 16,000। 16,000। Harsh, are you with us? यस। सेल कितना किया बताइए? ए को कितना केजी किया? 90। 90। @ 125। कितना हुआ अमाउंट? 11,211। एग्जैक्टली। आगे बी को कितना किया? 70 kg। 70 केजी। 70। @ 125। कितना अमाउंट हुआ? 8,700। आगे 20। क्या रेट से? 120। 30। 130। हर्ष 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 हर्ष, यस। कर रहे हो ना? यस। कि बाकी लोग आंसर दे रहे, आप शांति से बैठ गए? नहीं कर रहा। ओके, कितना है अमाउंट? 22,600। तीनों का आया आप लोगों का? यस। अगर ये इक्वेशन समझने की कोशिश करिए, B इज ग्रेटर देन A, व्हाट सेल्स इज ग्रेटर देन परचेसेस, देन क्या होगा मेरे पास? एग्जैक्टली। तो हाउ आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेस। कितना है अमाउंट फिर?
इतना आया। 6,600। Yes. बट अभी एक चीज़ बाकी है अभी। क्या चीज़ बाकी है? पूरे आम बेच दिए हमने, सारे के सारे आम बेच दिए हैं। No. नो, कुछ तो स्टॉक में बाकी है, 10 kgs. 10 kgs. तो हम बेचेंगे उसको। Yes. कम से कम कितने में बेचने की कोशिश हमारी रहेगी? कम से कम कितने में परचेज किया? मान लीजिए वो मैंगोस 10 केजी इसमें से है, 40 केजी में से, तो हम कम से कम कितने में बेचने का कोशिश करेंगे? 100 rupees. सभी लोग एग्री है इस चीज़ से? Yes. Yes. तो इसको बोलता हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलूँगा? Closing stock. एट द एंड ऑफ डे ठीक है, हम जब शॉप बढ़ा रहे थे, क्लोज कर रहे थे, तब हमारे पास कितने मैंगो थे? 10 केजी, जिसका रेट क्या था? 100 रुपीज़। 100 rupees. तो आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? एग्री? Yes. ऑल एग्री? ऑल एग्री? Yes. Yes. अभी मेरे को बताइए, रेंट हमने फर्स्ट डे ही पे कर दिया था 2,500, तो माइनस होगा इस प्रॉफिट में से? Yes. माइनस कर दीजिए, रेंट माइनस कर दीजिए। 5,100. कितना 5,100. प्रॉफिट बता रहे हो आप? क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. नेट प्रॉफिट ये क्लियर है सभी को? Yes. Yes. सो क्या होता है ना, हम एक्टिविटी किस लिए करते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। अरे जनरल है, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। क्या समाज सेवा करना है? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन मतलब क्या, जिसका कमर्शियल एस्पेक्ट है बिजनेस को लेकर, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। अब वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, इतने ढेर सारी एक्टिविटीज करता है, ये राजू भैया का एग्जांपल सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है यहाँ पे, बट रियल लाइफ में इतने ही ट्रांजैक्शन होते हैं या इसके मल्टीपल में ट्रांजैक्शन होते हैं? क्या बोलते हो आप लोग? बिजनेस में सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन होंगे क्या इससे ज्यादा होंगे एक दिन में? इससे ज्यादा होंगे, बराबर। तो ये ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या हर रोज के रोज? नहीं। ये किसी को समझेगा क्या, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? आपको भी समझेगा 2 दिन बाद? नहीं। तो एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होना चाहिए, जैसा हम लोग अभी हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सभी को समझ रहा है। कॉमन एक लैंग्वेज है हम लोगों के बीच में अभी। Yes. सेम वे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। Yes. लगता है ना आपको, नीड लगता है ना, इसका ज़रूरत लगता है ना कि एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे मान लीजिए वैष्णवी ने कुछ लिखा है और हर्ष ने कभी वो देखा, तो हर्ष को समझना चाहिए कि ये वैष्णवी के लिखने का इंटेंशन क्या था। वैष्णवी का कहना यह है कि सेल हुआ। या मान लीजिए हर्ष ने कुछ लिखा है और मैंने कुछ पढ़ना है उसमें से, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि हर्ष ने लिखा क्या था। ये एक कॉमन होना चाहिए ना लैंग्वेज। Yes. तो वो लैंग्वेज हमको कौन प्रोवाइड करता है पता है क्या? कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटेंसी, Accountancy. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप लोगों ने ट्रांजैक्शन समझे? ट्रांजैक्शन समझे आप लोगों ने? Yes. Yes. उसको रिकॉर्ड करेंगे 1 बाय 1, पंच करते जाएंगे, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन, ऐसे 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 पंच करते जाएंगे 1 बाय 1 सीक्वेंस में, सिस्टमैटिकली। हाँ या ना? सिस्टमैटिकली करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। Yes. Yes.
कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी एक सिस्टम होता है तो एक प्रॉपर लाइन में चलता है। जैसा मान लीजिए आपको अभी तक आप 10th तक आए तो पहले आपको फर्स्ट में जाना पड़ा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, एंड सो ऑन यू रीच टिल 10th स्टैंडर्ड, राइट? बराबर ना? यस और आपका स्कूल का शेड्यूल भी ऐसा होता था, मॉर्निंग में स्कूल होता था या तो एक आफ्टरनून में स्कूल होता था, फिर आप घर पे आते थे, फिर आपका होमवर्क होता था, फिर कुछ सीरियल वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, देन यू यूज टू गो बेड एंड देन अगेन कल का शेड्यूल होता था। एक सिस्टम में चलते हैं हम लोग। सेम वे अकाउंट्स भी सिस्टम में चलता है। यस सर। ये सीक्वेंस में जाएंगी सारी चीज़ें, एक्यूमुलेट करेंगे और किसी एक दिन हम इसका समरी लेंगे। तो वो समरी आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, देखो एक दिन का। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जो चीज़ है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको बोलना है बुक कीपिंग। क्या बोलना है? होमवर्क करते हो ना आप लोग? फिर आपके टीचर लोग होमवर्क चेक करते थे ना? करते थे कि नहीं करते थे? तो वो ये होता था बुक कीपिंग। ये होता था वो बुक कीपिंग। आपने होमवर्क किया कि नहीं किया कैसे चेक करते थे? आपके रिकॉर्ड देख के। और रिजल्ट्स कैसे देते थे? एग्जाम लेके। ठीक है, यहाँ तक समझा? क्लियर है? यस। अब एक चीज हमारा यहाँ पे रह गया, ये मैंगोज क्या है हमारे? जिस चीज में, यस, जिस चीज में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? ओके। तो अभी तक के सेशन में सब चीजें क्लियर है? अभी तक जितना हम लोगों ने लिया ये सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस यस। स्पेशली हर्ष एंड वैष्णवी। हर्षा, आपको और नया कुछ सीखने मिला होगा तो वो बताना हमको। पहले हम हर्ष और इसको पूछ लेते हैं वैष्णवी को कि अभी तक जितना सीखा आपको समझ में आया? आपने क्या सीखा? वोकैबुलरी डेवलप हुआ। फिक्स असेट्स, डिपॉजिट्स, नॉमिनल अकाउंट, ट्रांजैक्शन, बाय क्या होता है, परचेज क्या होता है, क्रेडिट परचेज क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, इतना सीखा हम लोगों ने। यस। ये समझ में आई सारी चीजें? तो अभी तक जो सीखा ना उसको एक बार हम एक रिवीजन दे देते हैं। कैपिटल, सेकंड क्या सीखा? असेट्स। असेट्स। असेट्स में पहला क्या देखा? डिपॉजिट्स। फिर क्या देखा? डिपॉजिट्स। फिक्स असेट। व्हीकल, फिक्स असेट्स। व्हीकल उसका आइटम डिस्क्रिप्शन हुआ और उसका कैटेगरी जो होगा वो क्या होगा? फिक्स असेट्स। ठीक है, ये हाँ ये बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, अभी बताऊंगा। तो फिर क्या सीखा? परचेज सेल। परचेज। फिर क्या सीखा? सेल। इसमें क्या सीखा? कैश परचेज। क्रेडिट परचेज की वजह से क्या होता है? क्या रिलेशनशिप बनता है? क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है? वो हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। एग्जैक्टली। और हम उनके क्या बनते हैं? डेटर। डेटर। सेल्स में कैश सेल। कैश सेल, क्रेडिट सेल। अच्छा, ये कैश सेल और क्रेडिट परचेज में क्या होता है? कैश हम रिसीव कर लेते हैं। यानी क्रेडिट सेल्स। अभी यहाँ पे क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है बताएंगे? वो हमारे क्या? वो हमारे क्या? वो हमारे डेटर। डेटर, डेटर, डेबिटर नहीं बोलना है, डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। और हम उनके क्या?
यहाँ पे एक बात बोलूँ क्या, समझोगे आप लोग ये दोनों चीज को देख के, इसको और इसको देख के? डेटर का क्रेडिटर और क्रेडिटर का होता है डेटर। कोई किसी का डेटर है, कोई किसी का डेटर है तो वो उसका वो क्रेडिटर है, जाने दो, छोड़ दो, ये समझो। हम वो हमारे क्रेडिटर तो हम हुए उनके डेटर, और जो हमारे डेटर है हम उनके होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर। ऑल अभी क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? यस। जो हमने परचेज करके लाया वो क्या था? गुड्स, मैंगोज। मैंगोज। मैंगोज हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन हुआ। 10 kg बैलेंस बच गया हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्यों बोलना है? ये क्लोजिंग क्यों यूज करना है? हमने स्टॉक कब गिना 10 kg? जब हम शटर यस शटर डाउन कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे शॉप, तब गिना। यस। तो क्लोजिंग के समय जो स्टॉक था वो क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। और ये कल सुबह 7:05 को ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्यों? हम शॉप ओपन करेंगे इसलिए। गॉट द थिंग्स? यस। अभी तक का लिखा है आप लोगों ने बोर्ड पे का? अभी तक की सारी चीजें लिखी है आप लोगों ने, हाँ या ना? यस। लिखा है, पूरा लिखा है? यस। ओके। ये वाला अभी जो करंटली डिस्प्ले हो रहा है, लिखा है? यस। ओके ओके, चलिए। सो यहाँ तक क्लियर है सभी? यस। तो क्या करना है, रुकना है, कैसे करते हैं, या आगे करना है कंटिन्यू ब्रेक लेके? यस, एनी आंसर्स? आंसर नहीं आ रहा इसके मतलब रुकना है क्या? हर क्या कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं? आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? ओके। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, पानी वानी सब एक बार सेटल होके आइए, सो दैट अपन आज सुबह जो सेशन हुआ, जो आप लोग उसमें एक लेंथ पकड़ नहीं पाए थे, बराबर, तो एक 5 मिनट के बाद हम लोग वो वाला सेशन कंटिन्यू करेंगे, सो दैट कल सुबह हम सब लोग फिर से साथ में होंगे, बराबर? चलिए चलिए, टेक अ ब्रेक, आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल, कम बैक इन 5 to 10 minutes, लेट्स मीट अगेन। यस। ओके, चलिए।